हिंदू मान्यताओं में 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। माना जाता है कि इस वक्त कलियुग चल रहा है। आज मैं जिस कहानी की बात करने जा रही हूँ वो उस वक्त की कहानी है जब द्वापर युग खत्म हो रहा था और कलियुग का प्रारंभ हो रहा था। आज जो किताब मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिस किताब का रिव्यू करने जा रही हूँ, उसका नाम है नमस्ते, एक अधूरी गाथा। इसके राइटर हैं मनु सौखला। पहले आप इसका कवर पेज देखिए। मनु की 2 और किताबों का रिव्यू मैंने किया है। एक का नाम है बलिदानम, दूसरे का नाम है सिद्धार्थ। दोनों एक सीरीज हैं और उनके रिव्यू के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप वो रिव्यू देख सकते हैं। आज बात करेंगे इस किताब की जिसका नाम है नमस्ते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कहानी तब शुरू होती है जब द्वापर युग जा रहा था और कलियुग शुरू हो रहा था। कलियुग में लोभ, मोह, वासना, ये सारी चीज़ें मिलकर मनुष्यों पर हावी हो रही थी। सारे ऋषि मुनि चाह रहे थे कि भारत साम्राज्य को एक ऐसा राजा मिले जो कलियुग का सामना कर सके, जो अपनी वासनाओं पर, अपनी मनोइच्छा पर, अपनी मोह पर और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखकर वो कलियुग से लड़ सके और भारत देश को आगे बढ़ा सके। जो तप, ज्ञान और पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही थी और कलियुग का प्रारंभ बढ़ रहा था। जब देश पर कलियुग हावी होने लगा, उसकी जड़ें फैलने लगी, मनुष्यों में सारी कुरीतियाँ फैलने लगी, उनका क्रोध उनके ऊपर हावी होने लगा, वासना हावी होने लगी, तब ऋषियों ने सोचा कि एक ऐसे मनुष्य को राजा बनाया जाए जो इन सभी पर कंट्रोल कर सके। अपनी वासनाओं, अपने मोह को, अपने लोभ को नियंत्रित रखकर वो भारतवर्ष के बारे में सोचे, भारतवर्ष के लोगों के हितों के बारे में सोचे। जो वर्तमान समय के उस तत्कालीन राजा थे वो बहुत लोभी थे, अपने राज्य को लेकर अपने प्रजाओं को परेशान किया करते थे, उनसे लगान दुगना तिगुना वसूलते थे। तो ऐसे में ऋषियों ने मिलकर तय किया कि वात्सल्य को देश का अगला राजा बनाएंगे। वात्सल्य ने सारी चीज़ें सुनी, समझी, जानी और उसने तत्कालीन राजा को मारकर अपनी गद्दी पे बैठ गए वो, और उन्होंने भारत की पर राज करना शुरू कर दिया और भारत फिर से द्वापर युग और सतयुग के उस पे चलने लगा, मतलब उस जैसा होने लगा। धीरे धीरे कलियुग का असर कम होने लगा। वात्सल्य ने तत्कालीन राजा केतुभान की हत्या की और भारतवर्ष की गद्दी पर बैठ गया। सारी चीज़ें सामान्य हो गई। ऋषि मुनि खुश हो गए कि भारतवर्ष फिर से सतयुग के मार्ग पर चल निकला है, कलियुग का प्रभाव कम हो रहा है। वात्सल्य ने राज किया और भारतवर्ष उन्नति करने लगा। मगर कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि जो राजा ख़त्म हुआ केतुभान, उसका एक बेटा था चंद्रभान। वो अपने पिता की गद्दी और अपने सम्मान को वापस पाना चाहता था। वो वात्सल्य के राहों पे ही चला, उसके आदर्शों पे चला, लेकिन उसे अपने पिता की गद्दी वापस चाहिए थी। कहानी ये है कि कैसे चंद्रभान वात्सल्य को हराकर उस गद्दी को पाना चाहता है। लबोलुबाब ये है, और वो कैसे कैसे शिक्षा ग्रहण करता है। वात्सल्य को आदर्श मानते हुए भी वो वात्सल्य को मारकर उस गद्दी पर बैठना चाहता है। ओवरऑल कहानी यही है इस किताब की, और पहली किताब की, ये सीरीज़ का हिस्सा है। इसकी दूसरी किताब भी मैं जल्द पढ़ूंगी और उसका वीडियो भी आपको लाऊंगी। बात करेंगे इस किताब की राइटिंग की, तो मनु लिखते अच्छा हैं। उन्होंने वन लाइनर्स बहुत अच्छे इस्तेमाल किए, अपनी हिंदी भाषा का कई नए शब्दों का इस्तेमाल किया, भाषा उनका वाक्य विन्यास बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ एक चीज़ें जो मुझे ख़राब लगी, वो ये गड़बड़ लगी, ख़राब नहीं, वो ये कि बहुत जल्दी चीज़ें भाग रही हैं इस किताब में। जैसे वात्सल्य केतुभान से युद्ध करने के लिए तैयार होता है, युद्ध की सारी तैयारियां होती हैं, उन्हें आधे पन्ने में निपटा दिया जाता है, युद्ध शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है, एक पन्ने में पूरा युद्ध समाप्त हो जाता है, भारतवर्ष के राजा बदल जाते हैं और सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। अगर उसको थोड़ा इलैबोरेट करके लिखा जाता, थोड़ा और बढ़ाया जाता, तो ये किताब किसी और जगह पर जा सकती थी। दूसरी एक चीज़ और कि प्रेम प्रसंग उन्होंने फिर से उसमें डाल दिया है। ज़रूरी नहीं कि हर कहानी में प्रेम प्रसंग दिखाया जाए, इसमें भी उन्होंने यही किया है। मनु की राइटिंग की खास बात यह है कि उनका कैरेक्टर डेवलप करने का तरीका बहुत अच्छा है। जिस तरह से वो वात्सल्य को दिखाते हैं, एक कबीले से निकला शख्स
और नौजवान जो भारत के राजा बनने के लिए उसको चुना जाता है, फिर वो किस तरह सारी इस चीज़ें देखता है, समझता है, फिर वो युद्ध करने को तैयार होता है, फिर उसका कैरेक्टर डेवलप करके वो राजा विक्रमादित्य बनता है। तो ये जो चरण बताए हैं मनु ने लिखे हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो आपको समझ आएगा कि कब कैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। मनु की पहले भी मैंने 2 किताबें पढ़ी हुई हैं, जैसा मैंने बताया, बलिदानम और सिद्धार्थ। उनकी राइटिंग स्टाइल वहाँ से इस किताब में बिल्कुल डिफरेंट दिखती है। उस किताब में भी वो राजा महाराजाओं की कहानी थी, लेकिन जो लेखन शैली उन्होंने वहाँ अपनाई है मनु ने, वो इसमें नहीं है। इसमें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मनु लिखते हैं और ये ज़्यादा प्रोवोकिंग नहीं है, लेकिन आप उस परिदृश्य को जान जाते हैं, आप उस जगह मौजूद रहते हैं जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही होती। पहली किताब थी जिसमें चंद्रभान राजा की कुर्सी पर बैठ जाता है, मगर उसके सामने भी बहुत सारी समस्याएं उभरने लगती हैं जब उसके आसपास के लोग और उसके मंत्रिमंडल के लोग बहुत सारी शर्तें लेकर उनके सामने आते हैं और उसे रखते हुए फिर वो निभाते हुए चंद्रभान कैसे गद्दी संभालता है, भारत को कैसे आगे लेकर जाता है, ये दूसरी किताब में पता चलेगा, जिसे मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है। तो मैं उसका रिव्यू वीडियो भी लाऊंगी और उसका रिव्यू करूंगी। ये भी 2 किताबों की सीरीज़ है। पहली ये है नमस्ते एक अधूरी गाथा, जो कि अच्छी है, जिसे पढ़ना चाहिए, और दूसरी किताब पर मैं जल्दी ही आपसे चर्चा करूंगी। फिलहाल ये किताब है राजमंगल प्रकाशन से प्रकाशित है। अगर आप इसे चाहते हैं लेना तो इसका अमेज़ॉन लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही बलिदानम और सिद्धार्थ का रिव्यू वीडियो और उन दोनों किताबों का भी अमेज़ॉन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से क्लिक करके किताबें खरीद सकते हैं। फिलहाल मेरे किताबों से जुड़े कंटेंट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक दीजिए विदा। शुक्रिया।